हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो है टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर, और मैं आपको एक टेक्स्ट का एनिमेशन बना के दिखाऊंगा जो आपके आपके चैनल में चैनल का इंट्रो बनाने के काम आ सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं और कंपोजिशन का कलर हम थोड़ा ऑफ वाइट रख लेते हैं, थोड़ा ऑरेंजी टाइप का रख लेते हैं। ओके, यहाँ से हम एक न्यू सॉलिड बनाते हैं। सॉलिड का कलर हम ले लेते हैं कुछ पिंकिश टाइप का। ओके करते हैं। देन इस पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। क्या लिखूँ? टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, चलिए अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, ये मैंने अपना नाम लिख दिया और इसका सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अगर आपको अलाइन का बटन यहाँ से ना मिले तो आप विंडोज़ में जाकर अलाइन को हाईलाइट कर दीजिएगा, चेक कर दीजिएगा, अलाइन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पैन टूल पे आप लीजिए, कंट्रोल के साथ इसको डबल क्लिक करिए ताकि आपका एंकर पॉइंट बीच में आ जाए। देन हम कैरेक्टर्स का कलर डिसाइड कर लेते हैं। चलिए पहले कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, थोड़ा रेडिश, ब्लूइश, ग्रीनिश। कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा दोस्तों। आई थिंक दिस वन इज गुड। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक कॉपी बनाना है और सारे कैरेक्टर्स को अलग करते हैं। तो SUDEEP 6, तो ये हो गया आपका कंट्रोल D, SUDEEP। ओके, SUDEEP। आप अपना कैरेक्टर अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा और इसको हम अपना नाम दे देते हैं। ये हो गया यस, ये हो गया U, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया एक और E, और ये हो गया P। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। ओके, नाउ अब हम हर कैरेक्टर को पकड़ते हैं और इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हैं। और ऐसा करते हैं, एक मिनट, सारे कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं और इसकी ओपेसिटी को पहले कम कर दें। ये वंडू कर दिया मैंने, इसलिए ओपेसिटी इधर चली गई वापस, और इसको हम थोड़ा कम करते हैं। देन एक एक कैरेक्टर को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अपने हिसाब से थोड़ा हम इसे रख देते हैं। देन अभी डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। मैं और लास्ट में आपका P, देन E, ये वाला E रह गया। ओके, अभी हम सबको सेलेक्ट करते हैं, सबका रोटेशन ऑन करते हैं और एक एक को हम रोटेट कर देते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। सपोज इसको मैंने ऐसा कर दिया, इस E को मैंने ऐसा कर दिया, इस E को मैं कुछ यूं कर देता हूँ, D को मैं कुछ ऐसा ऐसा कर देता हूँ, U को थोड़ा सा कर देता हूँ और S को कुछ ऐसा घुमा देता हूँ। ऐसा ठीक है। ओके,
होप सो इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। ओके दोस्तों, नाउ अब क्या करते हैं, पहले तो मैं सबको सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से और इसको वापस से अपनी पोजीशन पे ला दूँ जी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको जो है ज़रूरत पड़ेगी एक एरो की या फिर एक ऐसे डंडे की जो इसको हिट कर सके। तो एक एंकर पॉइंट लेते हैं हम और यहाँ से मैं एक एरो डिज़ाइन करता हूँ। कलर रेड ठीक है, स्ट्रोक भी हमें नहीं रखना है। और अभी हम इसे यहाँ से ऑफ करते हैं, वापस से इस टूल को सेलेक्ट करते हैं, देन शेप लेयर पर आते हैं और इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, इतना सफिशिएंट होगा। देन यहाँ पर इसे रखते हैं और थोड़ा सा इसको करते हैं रोटेट, रोटेशन ऑन करते हैं। इसको मैं इसका पॉइंट कर देता हूँ ऐसे और इसे ले आता हूँ यहाँ पर। अब इसकी पोजीशन को ऑन करते हैं और यहाँ पर मैं की फ्रेम देता हूँ। देन मैं इसको आधे सेकंड पर ले आता हूँ और ये यहाँ से आएगा और इस पे टच हो जाएगा। ओके, ये एक एनिमेशन तैयार हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक काम और करते हैं हम यहाँ पर ऐड करते हैं एक नल ऑब्जेक्ट। ओके, और नल ऑब्जेक्ट को हम जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर, और स्केल ऑन कर लेते हैं। इसकी भी स्केल ऑन कर लेते हैं। यहाँ एक की फ्रेम देते हैं दोनों पर। देन यहाँ पर आते हैं और इसको थोड़ा सा एक मिनट, नल ऑब्जेक्ट करने से पहले हम नल ऑब्जेक्ट तो हमने कर लिया, नल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेकर आते हैं। देन इन सारे कैरेक्टर्स को हम सेलेक्ट करते हैं और इसको नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देते हैं। देन एनिमेशन यहाँ पर जैसे ही आके टच होता है, यहाँ पर एक की फ्रेम देते हैं स्केल पर, इस पर भी और इस पर भी, और एक थोड़ा सा यहाँ पर हम आएंगे। देन हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा स्केल करते हैं, हल्का सा छोटा करते हैं, एंड इसको भी। ओके, देन थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 100 और इस फ्रेम को कॉपी करके यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो ये कुछ एक झटके सा एनिमेशन तैयार होगा। जैसे ये आया, इसे टच हुआ, झटका लगा और वापस से ये फैल गया। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। और अब जो है इसकी पोजीशन को सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी पोजीशन दबाते हैं। पोजीशन पर ये की फ्रेम हमने लगाया, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं इजी ईज। राइट क्लिक करिए और आ जाइए इजी ईज पर। तो ये आ गया इजी ईज। अब थोड़ा सा ये और इफेक्टिव हो जाएगा इजी ईज में। अभी आप देख रहे होंगे कि ये एकदम सिंपल आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा कर्व सा दे देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने पेन टूल को सेलेक्ट करिए और देख रहे होंगे पेन टूल को जैसे ही हम यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ये कुछ आइकन्स चेंज हो जाते हैं इसके। हमें क्या करना है, सिंपली लेयर को सेलेक्ट करिए, देन पेन टूल पर आइए और जब ये कर्सर इस तरीके से हो जाए ऐसा, तो आप इसको कर्व कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, कर्सर जब उस तरीके से हो जाए तभी ये इसको इसे कर्व करना है। और अब जो है ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, उड़ते हुए आएगा और इसको हिट करेगा। बल्कि इसका थोड़ा सा रोटेशन भी हम सही कर सकते हैं, बट चलिए कोई नहीं, इसको हम काम चला देंगे।
ठीक है, तो ये एक एनिमेशन बना। यहाँ पर हम आए, ये देखिए यहाँ पर आए, ये इसने इसको टच किया, ये इसको झटका लगा, थोड़ा सा छोटा हुआ और वापस ये फैल कर इतना बड़ा हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसे हम पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्राफ एडिटर पर आते हैं और इसको थोड़ा सा सही से झटका देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो फिर बताता हूँ कि आगे करूँगा क्या। ये हम ऐसे कर लेते हैं, दैट्स इट। नाउ अब हमें क्या करना है, एक पॉपअप करना है। जैसे ये यहाँ पर आया, यहाँ से ये हिला ये, और यहाँ से पॉपअप हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं और इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ से इनकी पोजीशन ऑन करता हूँ, पोजीशन पे की फ्रेम देता हूँ, देन इनकी रोटेशन ऑन करता हूँ, रोटेशन पे की फ्रेम देता हूँ, देन यू दबा देता हूँ। सारे ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं और इनकी पोजीशन से थोड़ा सा हम खेलते हैं। लाइक रोटेशन की अगर हम एस की बात करें और एस को हम लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ एक, और इसको हम कर देते हैं रोटेट। ओके, देन हम यू की बात करें, यू को हम लेके चलते हैं यहाँ और इसको कर देते हैं रोटेट। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। देन हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ लेकर आते हैं और इसको कर देते हैं रोटेट। देन हम इसके बाद इसको पकड़ते हैं और इसे यहाँ लेकर आ जाते हैं और इसको भी कर देते हैं रोटेट। इसे ले चलते हैं, इसे यहाँ रखते हैं, थोड़ा इसे रोटेट कर देते हैं और पी को लेकर आ जाते हैं यहाँ और इसको भी सॉरी दोस्तों, पी को लेकर आ जाते हैं यहाँ और इसको भी कर देते हैं, उप्स, वेयर इज पी, पी इज हियर, रोटेशन पोजीशन, माफ करिएगा, इस पे लगता है रोटेशन पोजीशन लगाना मैं भूल गया था। वापस से इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इस पे पोजीशन पे वो लगाते हैं, सॉरी, यहाँ मुझे लगाना होगा, ये यहाँ पोजीशन पर लगाते हैं, देन रोटेशन ऑन करते हैं, रोटेशन पर लगाते हैं और यू ऑन कर देते हैं, ये ऑन हो जाएगा। देन हम यहाँ आ जाते हैं, इसकी पोजीशन को हम लेकर आते हैं यहाँ पर और इसकी रोटेशन को कर देते हैं कुछ ऐसा। अभी जो एनिमेशन बनकर तैयार हुआ वो कुछ इस तरीके का है। ये यहाँ पर टिक किया और ये इस तरीके से फैल कर हमारे सामने आ गया। देखा दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, और अच्छा भी लग रहा होगा। अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, आप बस इसे गौर से देखते जाइए। तो अभी तक हमने इतना कर लिया, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम सबको सेलेक्ट करते हैं। देख लूँ एक बार, पिछली बार की तरह छूट ना जाए। तो ये हमने सब सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं राइट क्लिक करके इजी ईज। ये हो गया इजी ईज। देन हम ग्राफ पर आते हैं और अब इसको थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा और इफेक्ट जो आए वो कुछ अच्छा आए। तो कुछ ऐसा और इसको कर देता हूँ ऐसा। अब देखिए ये पॉपअप जो होगा वो थोड़ा कुछ, ये देखिए ब्लास्ट टाइप का, कुछ झटके टाइप का हुआ। ओके, इतना काम कर दिया। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वापस से मैं अपनी पोजीशन को सेम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं ताकि वर्क एरिया हमें ज़्यादा मिल जाए काम करने के लिए। और अब जो है हम एक काम करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, कुछ फ्रेम्स आगे आते हैं और आने के बाद सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सारी पोजीशंस, सारे रोटेशंस को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ओके, ज़ीरो, सारे रोटेशंस को मैंने ज़ीरो कर दिया और देन
अब हमको क्या करना है, अब सारे वर्ड्स को हमको अपनी पोजीशन पर लेकर आना है। तो उससे मैं भी थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। पेन टूल्स को मैंने ये टूल को सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले पकड़ता हूँ इस एस को। तो एस को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना है ये, और इसको लेकर आना है यहाँ पर। ओके, देख लीजिए पोजीशन इसकी सही होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट पोजीशन पर आ जाए। डन। देन ई को पकड़ते हैं और इसे लेकर आते हैं यहाँ पर। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं। देन डी को पकड़ते हैं और इसे लेकर यहाँ आ जाते हैं। ओके, चेक कर लीजिए एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसको फिर से भी कर सकते हैं आप अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है तो। देन इस ई को क्लिक करते हैं, इसे हम वापस यहाँ लेकर आ जाते हैं। ओके, देन पी को क्लिक करते हैं और पी को लेकर यहाँ आ जाते हैं। देख लीजिएगा गौर से, नीचे वाली उस पर होना चाहिए, एकदम परफेक्ट लाइन होना चाहिए। थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो चलेगा, लेकिन परफेक्ट रहेगा तो थोड़ा सा आपका जो एनिमेशन होगा वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए परफेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ डी थोड़ा सा नीचे हो रहा है। ओके, होप सो ये परफेक्ट हो गया हो। और अब मैं आगे क्या करूँगा ये दिखाता हूँ। तो इसके साथ हमने ये कर लिया। अब थोड़ा सा मैं अपनी पोजीशन को बढ़ाता हूँ और इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ सारे, मेक श्योर कि सब सेलेक्ट रहें, और राइट क्लिक करके इनको आप जो है यहाँ से इजी ईज कर दीजिए। इजी ईज है हालांकि, लेकिन फिर से मैं एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन क्लिक कर देता हूँ। ये इजी ईज कर दिया ताकि ये सही से हो जाए। और अब मुझे क्या करना है, इन सब को मैं इधर ले आता हूँ। वाइट, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, सॉरी। सही से सेलेक्ट हो। ओके, तो जो एनिमेशन बनकर आएगा सामने वो कुछ अब ऐसा एनिमेशन बनकर आएगा। आप एक बार इसे गौर से देख सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए, देखा आपने कितना बेहतरीन एनिमेशन बनकर तैयार हुआ है आपके लिए दोस्तों ये। अब एक काम करते हैं, अपनी इस लेयर को हम ऑन करते हैं और इस पे भी थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया जाए। जैसे कि ये यहाँ पर आता है और यहाँ आते ही यहाँ पर मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ स्केल पर, और देन यहाँ आते ही, एक मिनट, यहाँ पर आते ही ये जो है स्केल इसका 0 हो जाएगा, सॉरी 0। ओके, अभी आप देखिए ये ओके। और हाँ, इसको भी हम कर देते हैं इजी ईज मेरा फेवरेट है, तो ये इजी ईज हो गया। और अब आपका एक एनिमेशन डन हो गया। हमारा एनिमेशन डन हो चुका है दोस्तों। और अब हमें जो है इसे बनाना है और थोड़ा स्टाइलिश, तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप एक बार देख लीजिए हमारा जो पोजीशन है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इस नाम को हम हटा देते हैं और अब आप देखिए ये आता है, ये देन ये। ओके, अब हम सबको सेलेक्ट करते हैं, वापस से अपनी पोजीशन पर आते हैं और यहाँ ऐड करते हैं एक एडजस्टमेंट लेयर। जी हाँ दोस्तों, देन आप प्रीसेट्स एंड इफेक्ट्स में आइए और यहाँ पर आप टाइप करिए पोस्टराइज टाइम, POSTER। टाइप क्यों नहीं हो रहा भाई? POSTER, ये पोस्टराइज टाइम का ऑप्शन आएगा। इसको आप सिंपली यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ये 24 फ्रेम को आप सिंपल, आपको 12 फ्रेम कर देना है। तो ये थोड़ा सा एक टाइम इफेक्ट आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए, एक पॉपअप टाइम का इफेक्ट आ जाएगा।
ये आपको ऐसे बना देना है। तो ये कुछ स्टॉप वॉच टाइम सा इफेक्ट आपको मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, इस एडजस्टमेंट लेयर को हाइड करते हैं, यहाँ पर एक नई एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं और इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। देन इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ कंट्रोल डी और इसको लेकर आ जाता हूँ एडजस्टमेंट लेयर के नीचे। ओके, देन हम यहाँ पर एक फिल करते हैं, इफेक्ट लगाते हैं फिल 2 का। फिल इफेक्ट मिलेगा आपको और आप इसे जो है यहाँ से इस पर लगा दीजिए। देन यहाँ से कलर चूज़ कर लीजिए कि किस कलर का आपको फिल इफेक्ट चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ ब्लूइश सा कॉम्बिनेशन दे दिया और कुछ ऐसा बना दिया लाइट सा। ओके, इसको यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी, और इन सब पर पेस्ट कर दीजिए। कुछ ऐसा इफेक्ट हमारा बनकर आपके सामने आ जाएगा। देन एडजस्टमेंट लेयर को आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर पे हम लगा देते हैं इको इफेक्ट। यहाँ पर आप एको ECHO और एको इफेक्ट। एडजस्टमेंट लेयर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ आप इसको गौर से जाकर फिर से पढ़िए और देखिए कि एग्जैक्टली ये एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है। इसलिए क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पर जो हम इफेक्ट लगाएंगे वो इसकी नीचे की लेयर ऊपर लगेगा, ना कि इसके ऊपर की लेयर ऊपर। इस इफेक्ट को मैं कर देता हूँ फिलहाल 0.001 और इस इको को मैं कर देता हूँ 100। इसको कर देते हैं मिनिमम। अब जो इफ़ेक्ट हमारा तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से ये इफ़ेक्ट तैयार होगा। मैं प्ले करके अब थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा क्योंकि सिस्टम अब हैवी ग्राफिक्स को रन करेगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ देखिए। मैं भी आपको इसे पूरा प्रॉपर वे में प्ले करके दिखाऊंगा जब ये रेंडर करा लूँगा। आपका एनिमेशन फ़िलहाल बनकर तैयार हो गया है और हम इसको प्ले कर रहे हैं। मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, लेट्स सी शायद थोड़ा सा तेज़ हो जाए। इफ़ेक्ट थोड़ा सा हैवी है दोस्तों, और जैसा कि आप देख रहे होंगे तेज़ी से ये बढ़ रहा है आगे, और जब ये रेंडर हो जाएगा तब जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ और रेंडर होने के बाद दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से रेंडर होकर आपके सामने आ गया है। मैंने जैसा कि कहा था कि मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया था, और ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपके सामने बनकर तैयार है दोस्तों। अब आप इसे बहुत आसानी से रेंडर कर सकते हैं। रेंडर करना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से आप रेंडर कर सकते हैं, और आप इसे ट्रांसपेरेंट भी रेंडर कर सकते हैं, नॉर्मल रेंडर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चैनल को प्रमोट करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियोस बनाकर आपके लिए लेता आ सकूं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।